अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे। बेटा जी, हम 10th की एक्सरसाइज 18.6 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? इस एक्सरसाइज में ये आप जो बैक कर चुके हैं पहले एक्सरसाइजेस, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें कुछ ऐसा न्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज तो हर एक में होता है। ठीक है? तो हमें रेशोज़ को फॉलो करना है, हमें देखना है कि हमें इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। हम चंद बातें जो आपको बताएंगे, आपका काम है कि उन बातों को आप फॉलो करें, उनके मुताबिक चलें, तो आप जो है आसानी से सवाल करेंगे, कोई मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं करेंगे। जी ये देखें, ये हमारे पास 18.6 एक्सरसाइज है। आपने क्वेश्चन लिखने के बाद आपने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सॉल्व करनी है, और कहीं आपको एक सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे ये रही, इसमें लेफ़्ट हैंड करेंगे तो राइट जैसी खुद ही आ जाएगी। थोड़ा सा काम बाकी है उसके आगे। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे बाय टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, फिर एक साइड ले लेंगे, फिर आप फ़ौरन ये रेशो लिखेंगे। ठीक है? ये याद रखें, हम आपको बता रहे हैं, इस पैटर्न को याद रख लें। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद आप ये रेशो लिखेंगे, रेशो को डिवीज़न में करेंगे और फिर उसे के इक्वल कर देंगे। ठीक है? फिर उसे के इक्वल कर देंगे। फिर के 3 रकमें आ जाएंगी, के साथ 1, 2 और फिर तीसरा के। तो आप फिर क्या करेंगे, के की वैल्यू अलग अलग से आप के को जब बाय क्रॉस करेंगे तो वैल्यू आती जाएंगी। वो हम आपको बता रहे हैं कैसे। ठीक है? वो आप देखें, आपको समझ आएगा बहुत आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है? और शुरू के स्टेप जो बताए जाए उनको याद कर लेंगे, बिल्कुल जैसे आप इंग्लिश याद करते हैं, जैसे आप उर्दू याद करते हैं, सिंधी याद करते हैं। याद करने के तरीक़ेकार पर आप अमल करेंगे और उस चीज़ को थोड़ा सा 5 मिनट दे के पहले आप याद कर लें। ठीक है? आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से करेंगे। जी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 18.6 एक्सरसाइज। हमने आपको क्या कहा, देखिए हम दोबारा से सवालात करने से पहले आपको थोड़ा सा बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा। ठीक है? क्वेश्चन लिखने के बाद हमने रेशो लेफ़्ट हैंड साइड लिखी। ठीक है? एक साइड ले लेते हैं, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली या राइट हैंड साइड लें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमने लिया। इसके फ़ौरन बाद आप क्या करेंगे, आप रेशो लेंगे। ठीक है? और रेशो को बराबर किसके करेंगे, के बराबर करेंगे। यही वजह है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी हम सवालात करते हैं उनको के मेथड कहा जाता है। ठीक है? के मेथड कहा जाता है। अब लिखें हम क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हमें क्या कहा है, हमें ये कहा इफ़, हमें इफ़ वाला पार्ट ज़रूर लेना है। पी रेशो क्यू इज़ इक्वल आर रेशो एस। ठीक है? देन शो दैट। ठीक है? ये अब हमें तमाम अपने सवालात किसकी मदद से करने हैं, ये हमें लाजमी लेना ही लेना है। ठीक है? इसी पर तमाम सवालात चलेंगे। इसमें से हम वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू को हम पुट करेंगे, वो हम आपको बताते हैं अभी कैसे करेंगे। ठीक है? अब हमने पहला, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके 2 सवाल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या है, हम आपको जो स्टेप हमने कहे हम वही स्टेप बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 8p माइनस 3q ऑब्लिक 8p एंड प्लस 3q। ठीक है? एंड इज इक्वल 8r माइनस 3r, एंड ऑब्लिक में यही रकम होगी, प्लस की होगी, 8r प्लस 3r हो गया। ये हमने लिखा क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है? क्वेश्चन लिखने के फ़ौरन बाद हमें क्या करना है, हमने जो आपको बताया कि आप लिखेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लिखा हमने टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, हम लिखेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है? टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमें क्या करना है, ये हम यहाँ कर लेते हैं। ये रहा, हमने लिखा टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आप ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है, ये हम ले लेते हैं। ठीक है? यहाँ ले लें 8p माइनस 3q ऑब्लिक 8p प्लस 3q ले ली हमने। जैसे आप ये साइड ले लेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आप रेशो की हेल्प से ही इसे हल करेंगे। तो आपने हर क्वेश्चन में यही काम करना है। ठीक है? अब आप रेशो निकाल लें। अब हम रेशो उठाएंगे, रेशो हम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रेशो, हम रेशो यहाँ से लेते हैं और चलते हैं। रेशो क्या होगा, हम कहेंगे बिकॉज
क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल R/S। ठीक है, ये हमने रेशो लिया। रेशो लेंगे हम रेशो को ऐसा लिख देते हैं, दूसरा पेन यूज़ करते हैं ताकि आपके पास हाईलाइट हो जाए। क्या है रेशो, ये हमने ऊपर जो क्वेश्चन वाला हम वो उठा रहे हैं रेशो। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ से ये ले रहे हैं, ये रेशो हम ले रहे हैं। क्या आ जाएगा, P/Q इज़ इक्वल R/S। ये लिखा हमने। ये लिखने के बाद हमें फ़ौरन रेशो को ख़त्म करना है और हमें ऑब्लिक लगा देना है। ठीक है, इसे हम रेशो को हटाएंगे और डिवीज़न में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, P/Q इज़ इक्वल R/S। ठीक है, ये आपको मालूम है। इज़ इक्वल इसे के बराबर करना है। इस तरह के की 2 वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। कौन कौन सी वैल्यूज़ हो गई, पहले एक को के बराबर करें। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर 1 हो गया, आपने P/Q को के जब बराबर किया तो क्या बन गया आपके बाय क्रॉस में, देखें क्या आ गया, P इज़ इक्वल Q के। एक तो ये बन गया आपके पास। नंबर 2 आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नंबर 2 हमने लिखा R/S इज़ इक्वल के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी बाय क्रॉस पर ले लें तो R मिलेगा हमें, R इज़ इक्वल SK। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज़ मिल गई, समझे। हमें क्या मिला, एक तो ये मिला है, ठीक है, और एक हमें ये मिला है। अब आपने हर एक क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे आपने यही करना है, के की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। कर ली हमने फाइंड। अब हमें यहाँ जहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन में होगा हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हम अब क्वेश्चन को आगे नीचे चला लें या वहाँ चलाएं, अब हम कर लेते हैं, या चलें जी नीचे चला लेते हैं। अब हमने दोबारा से यही वाला काम करना है। हमने ये क्वेश्चन लिया, अपना क्वेश्चन ले हम अपना हमारा, हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, दोबारा लिख लें, यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको सही से यहाँ क्लियर समझ आ जाएगा। ये सामने ही है इसके। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा, 8P - 3Q ऑब्लिक 8P + 3Q। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आपके सामने है ताकि आप इसे आसानी से पुट करें जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 8 क्या P की वैल्यू है, ये रहा P। ठीक है, P की वैल्यू है हमारे पास। क्या Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू नहीं है, दो ही वैल्यू है P और R पास। तो P की वैल्यू पुट होगी, एक पार्ट में याद रखें, एक में एक वैल्यू पुट हो जाएगी और एक में दूसरी हो जाएगी। हर सवाल में तकरीबन यही है, कहीं कहीं ऐसा होगा मे बी कि एक में दोनों पुट हो, तब भी आप कर लेंगे आसानी से। अब हमें मालूम है कि ये रहा P, एक ये रहा P, दोनों P में हम P की जगह P की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q के हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा किया, 8 हमने वही लगाया, ऑब्लिक में हमने 8 वही लगाया, P की वैल्यू डाल दें। P क्या है आपके पास, Q के, तो P क्या आ गया, Q के। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गया, Q के, P आ गया ये। अब हमने -3 हमने ऐसा ही डाला, -3 और क्या आ गया, Q। यहाँ भी हमने +3 वही डाला और क्या आ गया, Q। ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास। अब इज़ इक्वल आप क्या करेंगे, अब आप इसे यहाँ से खोल लें, कोई स्क्वायर वगैरह इस पर नहीं, अगर स्क्वायर होते तो हम दे देते। अभी हमारे पास बन गया 8 Q के ऑब्लिक में 8 Q के। ठीक है, Q के बन गया, हमने इसको ब्रैकेट को हटा दिया, ऐसा लिख दिया, एंड -3Q एंड यहाँ +3Q बन गया ये। ठीक है, ये बन गया। अब आप देखें हर एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न चलेगा। क्या कुछ कॉमन है जी, क्या कॉमन है, दोनों में Q कॉमन है, हमने Q को बाहर निकाल लिया। 3 और 8 में किसी टेबल पर भी नहीं जाते। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी Q कॉमन है, हमने Q को बाहर निकाल लिया। अंदर में क्या बचा, एक 8 बच गया और एक K बच गया। ठीक है, और -3 बच गया क्योंकि Q तो बाहर आ चुका। अब यहाँ क्या है, Q बाहर आ गया है, एक तो 8 बचा है, एक K बचा है और एक क्या है, प्लस का क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। हो गया ये हमारे पास। अब इसमें देखें जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो ज़ाहिर लग तो सेम रहा है, लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का, ये कैंसिल नहीं होगा। ऊपर नीचे एक जैसा साइन कैंसिल होता है, लिहाजा Q से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास यहीं पर चला दें, ये है हमारे पास जगह तो हम यहाँ कर देते हैं। ये इज़ इक्वल में आपके पास आ गया 8k माइनस 3 एंड ऑब्लिक 8k एंड प्लस 3। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब आप यहाँ अलग से लिखेंगे, यहाँ नीचे हम चला देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। अब हम चलाएंगे यहाँ राइट हैंड साइड, इसे आप ब्लॉक में कर दें, ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमने किया। अब हम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। जी तो क्या हो गया, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी है हमारी, देखिए राइट हैंड साइड ये रही, इसे हम लिख लें। राइट हैंड साइड हमने लिखी, क्या लिखा हमने, 8r माइनस 3r, 8r, ठीक है, दोनों r हैं जी, s है, ये s है और ये भी s है, s एंड s, ठीक है, ये दोनों s हैं, एक r है और एक s है, हमें इस बात का ख्याल रखना है। ये रहा s और ये रहा s, लिख लें हम इसे जी। क्या आ जाएगा, ये आएगा 8r माइनस 3s ऑब्लिक 8r प्लस 3s, हो गया ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही काम करना है, हम देखें भला हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। p तो बेचारा यूज़ हो चुका है, अब r और s है, तो देखिए r की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ वैल्यू पुट होगी और यहाँ वैल्यू पुट होगी, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 हमने ऐसा ही लिखा, ऑब्लिक डालें, और यहाँ भी 8 आपने ऐसा ही लिखा। अब आपने r की वैल्यू डाली, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है एस के, और यहाँ भी r की वैल्यू क्या है, एस के हमने पुट कर दिया, ठीक है। आपके टीचर अगर इसे डायरेक्ट पुट करवाते हैं तो बेटा वो भी सही है, वो भी लाजमी नहीं है कि आपके उस्ताद ने अगर ब्रैकेट नहीं लगवाई तो आप ब्रैकेट लगाएं, मर्ज़ी है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 पेन चेंज करने का मकसद है कि आपको ये पता रहे कि क्या हो रहा है, एस के अब ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ वैल्यू पुट की हुई है, माइनस 3s प्लस 3s, हो गया ये, इज इक्वल, क्या कुछ कॉमन है इसमें, दोनों के पास s कॉमन है, तो s को बाहर निकाल लें। यहाँ भी s कॉमन है, हमने बाहर निकाला, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 8k माइनस 3, क्योंकि s बाहर चला गया, यहाँ 8k एंड प्लस 3, यहाँ भी वही है, अब दोनों एक प्लस है एक माइनस है, ये तो कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन s से कैंसिल हो जाएगा, ये हमने कैंसिल कर दिया। और हमारे पास क्या बचा है, देखें हमारे पास बचा है, ऑब्लिक लगा लें, 8k माइनस 3 एंड 8k प्लस 3, दोनों ये बचे हैं, ठीक है। इसको भी आप ऐसे कर लें, आपको पता चले। अब आपकी मर्ज़ी, हमने ये हॉरिजेंटल क्वेश्चन को चलाया है, आपकी मर्ज़ी आप वर्टिकल ऐसे भी चला सकते हैं, डाउनवर्ड, ठीक है जी। अब देखें दोनों साइड आपको पता चल रहा है कि दोनों साइड बराबर आ गई हैं जी, ये देखें दोनों साइड बराबर हैं, ये देखें, तो हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, ठीक है, दोनों बराबर आ गई हैं, ये देखें ये रही दोनों बराबर। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन में यही वाला काम करना है, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, और फिर सवाल दोबारा आ जाएगा, सवाल कौन सा, ऊपर वाला, वही क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, क्वेश्चन पूरा दोबारा लिखना है, 8p माइनस 3q एंड ऑब्लिक 8p प्लस 3q एंड इज इक्वल 8r माइनस 3s एंड ऑब्लिक 8r प्लस 3s, क्वेश्चन दोबारा लिखना है। बाकी मज़ीद सवाल होंगे उनमें हम यहाँ क्यू डाल देंगे, ठीक है, हम यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूँ क्यू डाल देंगे कि क्वेश्चन दोबारा लिखें, ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है बेटा। समझ आया ये, यकीनन समझ आया होगा, अच्छे बच्चे हैं आप, आसानी से समझ आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है बेटा जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, आप देखें, उसमें भी ये क्वेश्चन लिखा हमने, और ये इस रेशो को हमें फॉलो करना है, क्योंकि हमें इन वैल्यूज़ को के बराबर करना है, इन्हें इसलिए के मेथड में आएगा, ठीक है। अभी देखें ये वही प्रोसेस चल रहा है, हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिखा, और दोबारा लिखने के बाद हमें मालूम है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
हमने ये रेशो लिया, रेशो को P ऑब्लिक Q किया एंड R ऑब्लिक S किया, K के बराबर किया। अब दोनों को अलग अलग, ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर, हमने दोनों को दिखाया। हमने हाईलाइट करके देखे, बाय क्रॉस पर किया तो P की वैल्यू आ गई, यहाँ बाय क्रॉस पर किया तो R की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में जहाँ पर P है वहाँ ये वैल्यू डालनी है, जहाँ R है वहाँ ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, आप देखें आपको नज़र आ रही हैं वो वैल्यूज़ किस तरीके से हमने पुट की हैं। ये देखें P क्यूब है तो हमने Q के ये देखें डाला और क्यूब डाल दिया। R है, R क्या है हम जानते हैं कि R की वैल्यू, थोड़ा सा हम ये आपको दिखा देते हैं ये वैल्यूज़ को। ये रहा R की वैल्यू के S के है, हमने R की जगह S के पुट किया, होल क्यूब डाल दिया। Q की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं तो हमने ऐसा ही लिख दिया, S की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इन क्यूब रूट को खोलेंगे, क्यूब Q को भी देंगे, K को भी देखेंगे, ये देखे दे दिया, यहाँ S को भी क्यूब देंगे, K को भी देंगे, दे दिया, और इसे हम एज इट लिख देंगे। और ये अंडर रूट हमारे पास जो इंडेक्स ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर कुछ कॉमन है, हमें नज़र आ रहा है K क्यूब कॉमन है, हमने वो बाहर निकाला, जो बच गया रिमेनिंग वो हमने अंदर रखा, और ये रखा, हमें पता चल रहा है कि दोनों कैंसिल होंगे, तो हमने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया ताकि हम उस टाइम पर आपके आगे कैंसिल करें, आपको पता चले ये कैंसिल हो गया, इसके साथ क्या बचा K क्यूब, और ये हमारे पास 3 इंडेक्स, ये हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हम जब अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो पावर बन जाएगी 1/3, इसे हमने लिख दिया, ये K के ऊपर क्यूब है, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, देखिए कैंसिल हो गया, K बच गया, ठीक है। अब इसकी अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, P ऑब्लिक Q है क्वेश्चन में। अब हम जानते हैं कि P ऑब्लिक Q बराबर किसके है, K के है। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि P ऑब्लिक Q बराबर किसके है, K के। ये देखिए ये रहा P ऑब्लिक Q बराबर किसके है, ये K के बराबर है, तो हमने यहाँ K पुट कर दिया, ठीक है बेटा। अब जब हमने देखा कि ये K के बराबर है तो हमने K को ब्लॉक में किया लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद नीचे यहाँ लिखा जाएगा, हमने एरो दे के यहाँ लिखा है, नीचे सारा आ जाएगा, हमने कहा जगह यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लिख दें, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, और वो ऊपर वाला सवाल अंडर रूट वाला दोबारा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड में भी सेम टू सेम है। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ये इतनी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इसकी इक्वल के बाद ये क्या है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, वैल्यूज़ हम पीछे निकाल चुके, हम ये बात जानते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यू आपको मालूम है कि P की वैल्यू क्या है, Q K है, तो हमने ये रहा P, इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, Q K डाल दिया, Q को ऐसा ही रखा, यहाँ भी Q K डाला और होल क्यूब डाला, और ये ऐसा ही रख दिया। यहाँ पर अब स्क्वायरिंग है, हमने दोनों को स्क्वायरिंग दे दी है, ये भी स्क्वायर ऐसे रखा, यहाँ क्यूब है, दोनों को क्यूब दिया, ऐसा रखा। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन है तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे। आप देखें ना, बिल्कुल आसान, सेम वही प्रोसेस चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। अब इनमें से क्या कॉमन था, Q स्क्वायर कॉमन था, हमने बाहर निकाला, K बाकी बच गया, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, बाहर आ गया तो 1 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, इसके बाद यहाँ पर देखा कुछ नहीं, यहाँ देखिए Q कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, और क्या बचा, K + 1 बचा, हमने लगा दिया। अब हम इस रेशो को डिवीजन में चेंज करेंगे, ये ग्रीन से मार्क किया और ग्रीन से हमने डिवीजन में चेंज किया। देखें ये रकम ऐसी रखी जाएगी, ये रकम डिवीजन में हमने ऐसी रख दी। अब हम जानते हैं डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के नीचे डिवीजन नहीं होता है, तो हमने क्या करना है, हमने इस मेन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, नीचे वाली रकम को उल्टा करके लिख देना है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या है, एक ये देखें क्या है, ये Q1 और ये 2 3 हो गए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास क्या बच गया है, क्या बचा हमारे पास, एक ये बचा है K स्क्वायर + 1, एक K + 1 और ऑब्लिक में K बचा। ये हमारी कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, ये हल हो गई है हमारी, ठीक है। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना है, देखिए हमने राइट हैंड साइड ली है किस तरीके से, ये है इसकी राइट हैंड साइड, ये हमने लिखी राइट हैंड साइड, हमने ये लिख दिया। यहाँ हमने बता दिया कि R S K के बराबर है, क्योंकि वो दूर रह गया पीछे, तो R की जगह हमने S K डाल दिया, S वैसा ही हमने लिख दिया, R की जगह S K डाल दिया, स्क्वायर या क्यूब जो है हमने वैसा ही लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, हमने इसको स्क्वायरिंग ऐसा ही कर दिया है, ठीक है। ये देखें ये रहा, S को स्क्वायर कर देंगे, K को स्क्वायर कर देंगे, ये ऐसा ही लिखा, यहाँ क्यूब दोनों को दे दिया, ये ऐसा ही हमने R की जगह क्या S K डाल दिया, ऐसा ही लिख दिया।
अब कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल लें। क्या कॉमन है? एस स्क्वायर कॉमन है। क्या बच गया? के स्क्वायर एंड प्लस 1 बच गया। और यहाँ पर क्या है? क्या कॉमन है? एस कॉमन है, हमने एस को बाहर निकाला, के प्लस 1 बच गया। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है इसके बाद? दोबारा वैसा ही हम करेंगे काम कि हमने इस रेशो को क्या करना है? डिवीजन में चेंज कर देना। तो हमने ये रकम ऐसी ही लिख दी, इस रेशो के बजाय हमने डिवीजन लगा और आगे वाली रकम ऐसी लिख दी। अब हमने क्या करना है? डिवीजन के नीचे डिवीजन नहीं होता तो हम इस डिवीजन को, इस मेन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाली रकम पलट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए हमने ये ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा। जब इसमें से यहाँ भी हम कैंसिल करते हैं तो आप देखें कैंसिल कैसे होगा। एक ये एस हो गया और दो ये एस हो गए, 3 एस हो गए और ये इसके साथ कैंसिल हुए, आपके पास ये बच गया। अब देखिए साइड में ये भी ऐसा ही है, यानी ये क्या हमारे पास ऊपर हमने बता दिया था राइट हैंड साइड। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, और सवाल दोबारा, यहाँ पर सवाल आपका दोबारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम, ताकि हमारी जगह बच जाए, आराम से काम हो जाए। हमने यहाँ थोड़ा सा लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने ये देखे पूरा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि P रेशो Q इज इक्वल R रेशो S, ये ऊपर हमें दिया, उन्होंने कहा शो, इसके तहत जो है देन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने जो काम हमेशा करते हैं, P/Q, हमने इसको ऑब्लिक में डाल दिया, इसे P/Q R/S हमने ऐसा कर दिया और K के बराबर किया, बिकॉज ड्यू टू K मेथड है ये। बाय क्रॉस करें तो P क्या निकला, Q K निकला, R क्या निकला, S K निकला। अब आप क्या करेंगे? देखें यहाँ P की जगह आप क्या डाल देंगे? Q K होल पावर 5, R की जगह क्या डालेंगे? S K होल पावर 5। ये देखिए हमने डाल दिया है। Q की वैल्यू नहीं है, S की वैल्यू नहीं है, इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहा। अब हमारे पास क्या है? अगले स्टेप में Q दे देंगे, Q को K को देंगे, प्लस लगाएंगे, क्यूब नहीं है 5 है, S को भी हम 5 दे देंगे, K को भी हम 5 दे देंगे। ठीक है, ये हम 5 हर एक को दे देंगे, जहाँ जहाँ 5 है हमें देना है वहाँ वहाँ हम 5 दे देंगे। ये भी 5 है। अब हमने वहाँ देखिए हमने 5 ये वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, ये रही, ये हमने वैल्यूज़ दे दी हैं। वैल्यू हमने किस तरीके से दी हैं? देखें ये रहा, Q को भी 5 दिया, K को भी दिया, S को भी दिया, K को भी दिया, और ये हमने ऐसा लिखा। कुछ कॉमन है, K5 कॉमन है, जो कॉमन निकालने के बाद बचा हमने वो लिख दिया है। रेशो ये रकम बनी। अब इस रेशो को हमने क्या करना है? डिवीजन में चेंज करना है। जब डिवीजन में चेंज किया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और क्या बचा आपके पास? K5 बच गया। ठीक है, अब दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। जब दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, और सवाल दोबारा, जब आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास जी। इसके बाद इसकी हम लेंगे राइट हैंड साइड। देखिए ये राइट हैंड साइड हमने ले लिए, ये रही राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के बाद हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने कर लिए दोनों, और दोनों साइड हमारे पास एक जैसी आ गई हैं। इसके बाद क्या है? इसकी राइट हैंड साइड में ये रहा, देखें ये दिया हुआ है हमारे पास R² प्लस S², और ये हमने लिखा। ठीक है, तो हमें इसमें भी क्या करना है? इसमें हमें यही वाला मेथड हमने यूज़ किया है, और हमने एक साइड ये कर ली है और दूसरी साइड हमारे पास ये K5 वाली ये रही, दूसरी साइड हमारे पास चल रही है। ठीक है, अब दूसरी साइड में हमें क्या करना है? जब दूसरी साइड को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हमें ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्व हो चुका है। अभी हम जो कर रहे हैं बेटा, अभी हम कौन सा कर रहे हैं? हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी साइड ये है। ठीक है, इसकी साइड ये, इसको हमने वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। अब इसकी एक साइड हो चुकी है, इसकी अभी दूसरी साइड हमारे पास बाकी है, हमें करनी है। ठीक है, समझ आया है? अब आपने दोनों साइडें इसकी कर ली हैं, आपको यकीनन समझ आ गया होगा। इसकी हमने दूसरी साइड अभी नहीं की है, दूसरी साइड इसकी करते हैं। दूसरी साइड में भी सेम तरीक़ाकार वही चलेगा, प्रोसेस वही चलेगा, वो हम आपको करके बता रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी आप देखिए आपको सेकंड समझ में आ गया, आपको थर्ड समझ में आ गया है। थर्ड के बाद अब हमें क्या करना है? थर्ड के बाद हम करेंगे, अब जो फोर्थ है हम उसका पार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास ये आ गया, इसका हम पार्ट करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं इसका पार्ट। ठीक है, ये है, ये रहा टेकिंग राइट हैंड साइड, हम यहाँ इसका पार्ट करते हैं जी। इसकी राइट साइड देखिए हमारे पास क्या है? इसकी राइट साइड अगर लेते हैं तो P³ R² एंड रेशो Q³ एंड S² हो गया ये। जब ये ऐसा होगा हमने क्या करना है? इसमें
आपको मालूम है कि हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है? हमने जो वैल्यू निकाली है और हम जानते हैं कि वैल्यू P बराबर क्या है, Q K के बराबर है, ठीक है, और R बराबर किसके है, S K के बराबर है। यही जो तरीक़ाकार चल रहा है आपके पास वही, और हर एक क्वेश्चन में बेटा यही है। कोई भी इसमें इशू प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि भाई कोई मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे किस तरीके से आएगा हमारे पास। यहाँ भी हम वैल्यू लिखते हैं और वैल्यू लिख के अपना हम सारा काम कर लेंगे। राइट साइड में P की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू के डालें, क्यू के डाला और इसका होल क्यूब डाल दें, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस के डाला, एस के में देखिए होल स्क्वायर हमने स्क्वायर डाल दिया। रेशो Q की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, S की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने ऐसे ही डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको खोल लें आप, Q को भी दे दें क्यूब और K को भी दे दें क्यूब, और यहाँ पर इसे ब्रैकेट में कर दें, S को भी दे दें स्क्वायर और K को भी दे दें स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के पास स्क्वायर है, ठीक है। रेशो हमने क्या लिखा, Q क्यूब लिखा और S हमने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसमें से जो कुछ कॉमन है आप वो कॉमन निकालें, या पहले डिवीज़न को इसको डिवीज़न में चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी करें, एक ही मेथड है, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करें भला, आपस में कोई एक जैसे नज़र आ रहे हैं? हाँ नज़र आ रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई, ये Q क्यूब है, ये K क्यूब है और ये K स्क्वायर। हम ऐसा कर लें, इसे हम इसे सेट कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, किसी को भी पहले लिखें, चले जी हम K को पहले लिखते हैं। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, फिर है Q का क्यूब हो गया और S का स्क्वायर हो गया ये, और रेशो यहाँ भी क्या है, Q का क्यूब है और S का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, रेशो को इसको चेंज कर लें। हमने पहली रकम ये ऊपर रख दी है, रेशो को चेंज किया, और हमने रेशो को चेंज करने के बाद हमने क्या किया, इसको डिवीज़न में कन्वर्ट किया और ये Q क्यूब डाल दिया हमने और S का स्क्वायर डाला। ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, K5 बच गया, ठीक है, K5 बच गया। अब आप देखें ऊपर भी K5 है, कहाँ है, नज़र आ रहा है, ये रहा K5, देखिए ये रहा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड और सवाल दोबारा, ठीक है। लिखने की हमें ज़रूरत है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड और क्वेश्चन यहाँ दोबारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 4th। अब हम 5th करें। 5th क्या है, थोड़ा सा बड़ा है सवाल, 5th के लिए आपने अब ख्याल करना है, थोड़ा सा बड़ा है। 5th के लिए परेशान नहीं होना, आराम से समझना है, और बिल्कुल जब आपको ये सवाल आ गए तो सवाल की कभी भी बेटा सम की लेंथ पर ना जाएं कि भाई बहुत बड़ा सवाल है हमें नहीं आएगा, या देख के परेशान हो। जब आपको एक मेथड, एक प्रोसेस पता है तो आप उस पर चलेंगे तो कोई भी बड़े से बड़ा सवाल भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये परेशान बिल्कुल नहीं होना कि सवाल की लेंथ बड़ी है, बड़ा है सवाल, ऐसा नहीं सोचना है, और चलेंगे उसी पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर आराम से आप काम करते जाएंगे और आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे भला, एक मिनट, अभी हमें करना है कौन सा वाला क्वेश्चन, हमने ये रेशो भी लिख दिया, 5th क्वेश्चन जी। 5th में थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखी है, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल ज़रा सा भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। पेन कहाँ गया, मार्कर जी ये रहा। 5th में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए P माइनस Q एंड ऑब्लिक P एंड रेशो Q ऑब्लिक P प्लस Q, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, इज इक्वल R माइनस S ऑब्लिक R रेशो S ऑब्लिक R प्लस S, ठीक है, ये हो गया ना। अब बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लें हमने किया जी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, आपको मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये रही, क्या P माइनस Q ऑब्लिक P एंड रेशो Q ऑब्लिक P प्लस Q। अब कहानी फिर वही है, आपने यहाँ पर साइड में बताना है कि रेशो आपके क्या थे, आपने वो बताना है। रेशो क्या थे आपके पास, यहाँ पर हमारे पास, इसे हम दोबारा यहाँ आपको कन्वर्ट करके बता रहे हैं, P रेशो Q इज इक्वल R रेशो S, इसे याद रखना है, P ऑब्लिक Q इज इक्वल R ऑब्लिक S इज इक्वल K। अब आप K निकाल लें, यहाँ हमारे पास जगह हम निकाल लेते हैं, K बाय क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये देखें, इनको अलग अलग मालूम कर लें। अलग अलग कैसे मालूम करेंगे, P ऑब्लिक Q इज इक्वल K हो गया, और R ऑब्लिक S
इज इक्वल के हो गया। अब कर लें बाय क्रॉस, बाय क्रॉस पर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल क्या आ गया, क्यू के आ गया, और यहाँ R इज इक्वल क्या आ गया, ये है कॉमा, R इज इक्वल क्या आ गया, एस के आ गया। ठीक है, अब काम की चीज़ ये वाली है, ये रही, ये हमने हर क्वेश्चन में बार बार इसे निकाला है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आप आसानी से काम कर लें। अब देखिए, हमने P की जगह क्यू के डालना है। P की जगह क्या डालेंगे, हमने क्यू के डाला, माइनस का साइन डाला, फिर क्यू क्या है यहाँ पर नहीं है तो क्यू के ऐसा ही रख दिया, ऑब्लिक में P का है जी, क्यू के है, हमने क्यू के डाल दिया है, रेशो डाला, क्यू की कोई वैल्यू नहीं है, P की वैल्यू क्या है, क्यू के है, हमने क्यू के पुट कर दिया, प्लस हमने क्यू ऐसा ही रख दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या कुछ कॉमन है, इसमें जो कॉमन है निकाल लें, इक्वल डाल दें, इक्वल डाल दें। और ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा ही चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th चल रहा है। ठीक है, 5th 5 है ये जी। अब हमने क्या किया, इसमें हमने कॉमन निकाला, क्या कॉमन आ जाएगा, क्यू को कॉमन निकाला, क्या बचा, के -1। ठीक है, और ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, क्यू के ऐसा ही लिख देंगे, रेशो क्यू वही लिख दिया, कुछ कॉमन है, क्यू कॉमन है, हमने क्यू कॉमन निकाला और के +1 लिखा। ठीक है, कई जगहों पर बेटा यहाँ पर इसका आंसर जो ना होल में एंड में दिया हुआ है। अब हम आपको अभी से बता रहे हैं, देखिए 1 + 1 माइनस चल रहा है, होल स्क्वायर में आंसर का मायना दोनों रकमें एक जैसी। अगर यहाँ भी माइनस चलता तो फिर होल स्क्वायर में आंसर आ जाता, या यहाँ भी प्लस चलता तो फिर प्लस का होल स्क्वायर आता, और दोनों में माइनस होता तो माइनस का आता। तो इस लिहाज से हम जैसा आपको बताएंगे आपने वैसा ही देखना है। कहीं कहीं बुक में इसके आंसर्स तो दे ही नहीं रखे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। कहीं कैंसिल होता है कुछ तो कैंसिल कर दे, हो रहा है कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये इसके साथ कैंसिल, लेकिन इन्हें आप क्रॉस में आपस में एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं कैंसिल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इज इक्वल डाल दिया। यहाँ भी हम ऐसा लिख देते हैं, के -1 डायरेक्ट ना करें, जो बच गया उसी को लिखें ताकि मिस्टेक ना हो जाए। रेशो आपने डाला, ऊपर कुछ भी नहीं, 1 डाल दें और नीचे क्या आ गया, के +1 आ गया। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम रेशो को क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन में चेंज करेंगे। तो आप पहले ये रकम लिख दें, इक्वल फिर ठहर के लगाया करें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो जाए कहीं। इक्वल का खास ख्याल रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये रहा, ये बड़ा डिवीजन बनाना है, बड़ा डिवीजन, ताकि मिस्टेक ना हो। अब ये क्या है, हमने ऐसा ही इसके नीचे रख दिया। ठीक है, के +1 रख दिया हमने ऐसा ही, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। अब आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में मेन को चेंज करेंगे और नीचे वाली रकम को हम पलटा देंगे। यानी हमने क्या किया, हमने योगा के डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो कर दें मल्टीप्लिकेशन में, के -1 ऐसा ही लिखा, ऑब्लिक में के यही डाला, इनटू ये मल्टीप्लिकेशन में इस डिवीजन को चेंज किया, इसे पलटा दें। पलटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, के +1 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। 1 की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए हमारे पास क्या बन गया, के -1 बना एक, और एक के +1 बना हमारे पास, और साथ में ऑब्लिक में क्या आ गया, हमारे पास के आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक साइड जो इसकी सॉल्व हो गई है। अब आप ये देखें, अब यहाँ पर 1 + 1 माइनस है, जब 1 + 1 माइनस होगा तो आप इसको थोड़े से स्टेप और चला लें, ये होल स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि हम क्या करेंगे, दोनों रकमें एक जैसी, 1 + 1 माइनस, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर एंड ऑब्लिक के, ये आ गया। खोल लें स्क्वायरिंग को तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -1 एंड ऑब्लिक के, ये आ जाएगा। इसकी ये साइड, ये आंसर इसका बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। समझ आ गया बेटा, अब हम राइट हैंड साइड यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड ले लें और सेंटर में ये है हमारे पास प्लेस, यहाँ हम कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए, आंसर भी जो है तकरीबन एक दूसरे के बराबर इक्वली आ जाएगा जी। राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपकी कौन सी है, देखें ये रही है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं r - s ऑब्लिक r एंड रेशो s ऑब्लिक r + s। ठीक है, हमने ऐसा लिया। वैल्यू कौन सी है, एक तो p है और एक r है। p तो इसमें नहीं है, इस r की पुट होगी, इसकी पुट होगी और इसकी पुट होगी, पुट कर दें हम। तो देखिए r की जगह क्या आ जाएगा, sk, हमने लिखा sk -s। ठीक है, sk -s ऑब्लिक क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी है, इसे स्क्वायर नहीं समझ लेना, r है। ठीक है, क्या आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, sk, हमने sk ऐसा ही डाल दिया, रेशो डाला, s की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे रख दें। r की वैल्यू क्या है, sk, हमने sk पुट किया, प्लस लगाया और हमने यहाँ s डाल दिया। ठीक है, अब आप कॉमन निकाल लें। अब हमने कॉमन क्या निकाला, इसमें से s कॉमन निकला तो k -1 बचा। ठीक है, ऑब्लिक में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, ऐसा ही रख दें, रेशो डालें, s
और ऑब्लिक में क्या है, यहाँ एस कॉमन है तो k+1 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, अब ये एस इस एस से गया, ये एस इस एस से गया, तो आपके पास क्या बच गया? देखिए वही वैसा ही मेथड हमारे पास चल रहा है, वैसा ही तकरीबन ये आ रहा है। क्या है हमारे पास k और आएगा ही वैसा ही, हमें मालूम है, ये ऐसा लिखा एंड ऑब्लिक में हमने k बचा लिया, रेशो यहाँ कुछ नहीं 1 और यहाँ पर क्या है k+1 ऐसा बच गया। ठीक है, अब आप इस रेशो को क्या करेंगे, इसे डिवीजन में चेंज कर लें। डिवीजन में हम चेंज करते हैं, यानी कि एक्चुअली लिखना ही हमें डिवीजन में k-1 हमने डाला एंड ऑब्लिक में हमने k डाल दिया। और क्या है, इसको हम डिवीजन में जब चेंज करेंगे तो यहाँ से हमने बड़ा सा ये डिवीजन लगाया और डिवीजन में इसको हम नीचे ले गए, 1 ऑब्लिक क्या आ गया, k+1 आ गया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि डिवीजन चेंज होगा किस में, डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, नीचे वाली रकम उलट जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास, k-1 आ गया एंड ऑब्लिक क्या है, k आ गया। ठीक है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर इसे पलटा दें, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, k+1 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के रख दिया, k-1 डाल दिया और k+1 डाल दिया है, k+1 एंड ऑब्लिक में क्या है हमारे पास, k आ गया। अब यहाँ देखिए वही बात है, दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं, 1 + 1 माइनस, तो आपको मालूम है हम क्या करेंगे, पहली का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस दूसरी का होल स्क्वायर कर देंगे एंड ऑब्लिक k में k आ रहा है, इज इक्वल क्या बन गया हमारे पास, k² - 1 बना एंड ऑब्लिक में ये k बना। ठीक है, आप देखिए हमारे पास दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों की दोनों बराबर हैं। हाँ, अब हम दोबारा आपके सामने जिक्र करें और हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर, कुछ ये कह रहे हैं लोग कि इसका आंसर क्या है, कि इसका आंसर होगा k-1 k-1 और होल स्क्वायर एंड ऑब्लिक k। ये बेटा तब होगा जब दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी होती है, ये भी माइनस और ये भी माइनस का चलेगा, तो फिर ऐसा होगा। ये माइनस का तब चलेगा जब क्वेश्चन में माइनस होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो इसका आंसर यही है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आप यहाँ माइनस लगा लेंगे तो फिर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं है। आप देखें मेथड जो है सही बिल्कुल एक्यूरेट चलना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी बेटा, अब ये है कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ही इतना ज़्यादा ये हो गया है, सारे सवाल हो गए हैं कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर जो है वो अपलोड नहीं होती है और मुश्किल पेश आती है। अभी हम आपको ये करते हैं और आप बोर हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात आप बोर हो जाते हैं कि आप एक ही चीज़ से। अब हम क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन की दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और नेक्स्ट भी बहुत आसान होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो खैर है, आपको आएगा इंशाल्लाह। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।